हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, सारा काम निपटा कर आज मुझे बैंक जाना है। थोड़ा सा बैंक में काम है, तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ। और अभी कुछ कपड़े वगैरह रखे हैं। अभी मतलब दिन भर तो काम ख़त्म होता ही नहीं है। जो ख़ास ख़ास काम है उसी को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि फिर बैंक में अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो मेरा काम नहीं होगा। और एक अच्छी बात है कि जब हम मार्केट एरिया में रहते हैं तो आसपास ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं जाना पड़ता है। और मार्केट में रहने की वजह से अगर हमें कोई चीज़ सामान लेना है तो वो भी आसपास ही मिल जाता है। और बैंक वगैरह भी थोड़ी ही दूर पर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारी मतलब एरिया में ही आता है बैंक। इसलिए मतलब जल्दी से मैं तैयार होकर और जा रही हूँ, अपना काम निपटा लूँगी। आने जाने में तो टाइम नहीं लगेगा, पर हो सकता है वहाँ पर भीड़ हो। तो यहाँ पर मैं बेटे से सारे कागज़ मांग रही हूँ, जो भी है वहाँ पर, मतलब जो लगाने हैं। तो वैसे भी एक्स्ट्रा लेके चलने चाहिए कि पता नहीं वहाँ पर क्या लगा ले, तो मेरा बैंक का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर पासबुक वगैरह मतलब अकाउंट नंबर वगैरह लिखना था, तो उसको भी डाल लिया है। पेन वगैरह और जो मतलब जितने रिलेटेड होते हैं बैंक के कामों से, जो पेपर रिलेटेड होते हैं वो सब रख लिए हैं। और यहाँ पर जा रही हूँ। फिर थोड़ा सा अकेले निकलने में मतलब अजीब सा लग रहा था, तो बेटे को भी साथ ले गई हूँ। मैंने कहा कि खाली बैठे हो, चलो साथ में चलते हैं। अब वैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो टाइम तो बहुत कम रहता है, पर क्योंकि पड़ोस में ही बैंक भी है, पास में ही है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। मैंने उसको बोल दिया कि अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ हो तो फिर तुम वापस आ जाना, और चलो साथ में चलते हैं। तो एक मतलब एक से दो लोग रहते हैं तो थोड़ा सा मन भी बदल जाता है। और अगर भीड़ होगी तो फिर बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मतलब साथ में कोई रहता है तो ठीक लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मतलब कपड़े पहन लिए हैं, तैयार हो गई हूँ। और बस यहाँ देखिए, पैदल पैदल हम जा रहे हैं, क्योंकि बैंक बिल्कुल बगल में ही है, मेन रोड पर ही है। तो अब आ गए हैं बैंक में, और अंदर देखते हैं भीड़ है कि नहीं है। वैसे अभी 12-1 बजे का टाइम है, नहीं 1:30 बज रहा होगा, मतलब लंच टाइम हो सकता है इस टाइम पर। देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो ये आ गए हैं हम अंदर बैंक के। और फ़िलहाल यहाँ तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। और यहाँ काउंटर पे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस 1-2 लोग ही थे आते जाते, मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बस ऐसा ही था। और जब हम अंदर की साइड गए तो वहाँ पर भीड़ थी, पर हमें यहाँ पर जो अपना पेपर वर्क करना था, तो उसके लिए हमने यहाँ से सब पूछ के और फिर मतलब फॉर्म वॉर्म जो लेना था, जो भरना था, तो वो सब चीज़ कर ली थी हमने। और देखिए, लंच टाइम मतलब थोड़ा पहले ही से ही हो जाता है, कुछ लोग पहले चले जाते हैं, कुछ लोग बाद में जाते हैं। वैसे भी लंच टाइम होने में थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पर काफ़ी वर्कर काम कर रहे हैं, और कुछ चले गए हैं, पता नहीं खाने गए हैं कि कहाँ गए हैं। वैसे लंच टाइम का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सब पूछ लिया है, और अब मैं पेपर वर्क कर रही हूँ कंप्लीट। और अब तो सब जगह अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, सभी जितने भी ऑफ़िस होते हैं। देखिए, यहाँ भी टीवी लगा है कि अगर भीड़ हो, काफ़ी टाइम लग रहा हो, तो यहाँ पर बैठने वाली जगह में ऊपर आप गौर कीजिए तो टीवी लगा हुआ है। और उसी में मतलब जो लोग बैठे हैं तो बोर ना हो इसलिए। और जो मतलब जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए तो काम ही इतना हो जाता है कि उनको कहाँ देखना सुनना है। तो यहाँ पर मुझे जितना बताया गया था तो मैंने पूरा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है, और अपना काम यहाँ से करवा दूँगी। और उसके बाद घर चलकर आज आप लोगों के साथ सिंपल पेटीकोट कैसे बनाते हैं ये मैं शेयर करूँगी। तो बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको शेयर करके बताऊँगी। ये देखिए, ये है 2 मीटर कपड़ा, और इसका मैं बनाऊंगी पेटीकोट। तो ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप घर में अपने लिए कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। वैसे ये जो मैं बना रही हूँ थोड़ा एजेड मतलब आंटी के लिए बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला है कि घेर ज़्यादा रखना, तो घेर मैं बता दूँगी कि कैसे आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी इतना सिंपल मेथड बताऊँगी कि बहुत आराम से आप लोग इसे कट कर सकते हैं। तो ये 4 कली का पेटीकोट मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो इधर का पार्ट है, मतलब ये यहाँ से डबल है, ये देखिए। तो पहले हम इसे जितना हमें नेफा रखना है अपना, तो उसे इतना
इस तरह करके, जैसे मुझे 4 अंगुल रखना है तो इस तरह करके हम और इसे कट कर लेंगे। यहाँ से पूरा मतलब पूरा लंबा ऐसे निकाल लेंगे हम इसे। आपको ज़्यादा चौड़ा रखना है या थोड़ा कम रखना है, जैसे रखना है तो उतना आप कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इतना रखूँगी कि बस 4 अंगुल हो जाए और इसे पूरा निकाल लूँगी, कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये फोल्ड करके मैंने ये कट कर लिया है और ये दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कमर की हमारी ये फुल मतलब लेंथ है। अगर आपके कमर में ये फिट आ रही है तो ठीक है, इस तरह डबल करके हम लगाएंगे इसे। अगर ये फिट आती है तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं होता है तो फिर हम जब हम कमर अपनी जब ये बेल्ट लगाएंगे तो इसमें हम पूरी नाप रखेंगे और फिर एक साइड करके और यहाँ पर हम इसमें कपड़ा अटैच कर लेंगे। मतलब हम अपनी कमर के हिसाब से कम और ज़्यादा इसे कर सकते हैं, जैसे भी। बहुत दुबले हैं तो आ जाएगी, इतने में ही आ जाएगा कमर। पर अगर थोड़ा सा पेट वगैरह निकला होता है तो फिर इसे कम करके हम इस तरह चौड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हम अलग से कपड़ा लगाएंगे। और देखिए बेल्ट निकालने के बाद अब ये जो पूरा कपड़ा हमारा बचा हुआ है, तो जहाँ से ये ओपन होता है, ये किनारी बनी होती है, देखिए ये। तो यहाँ से हम करीब 1 से 1.5 इंच इतना निकाल लेंगे। आपको अगर ऐसे मेज़रमेंट लेनी है तो बस इस तरह इतनी पट्टी हम निकाल लेंगे। यहाँ से कट लगाएंगे और पूरा इसको सीधा फाड़ लेंगे। ये देखिए ये हमने कट लगा दिया है और ये डबल लेयर है। तो इसको जब हम अभी चाहे आप कच्ची से कट कर लीजिए या फाड़ लीजिए, दोनों तरह से बन जाएगा। तो हम पूरा इसको निकाल लेंगे सीधी। तो ये हमारे काम आएगी जब हम पूरा पेटीकोट बना लेंगे तो ये नीचे फोल्ड करने के काम आएगी। आप चाहे तो फिर इसमें बकरम लगा के इसको नीचे से फोल्ड कीजिए, वरना डेली में पहनना है तो कोई बात नहीं, सिंपल मतलब इसे लगाकर और इस पर 3-4 सिलाइयाँ लगा सकते हैं। आप चाहें तो ये चीज़ और ज़्यादा चौड़े भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। पर मुझे मतलब अभी जो ट्रेंड में है तो वो ये पतला बॉर्डर नीचे लगता है, तो वही चीज़ ट्रेंड में है, उसी को मैं बनाऊँगी। और देखिए मैंने पूरा किनारा निकाल लिया है इसका, ये सब अलग कर लिया है। अब जितना ये कपड़ा बचा है इसे 2 फोल्ड करेंगे, मतलब पूरा खोल लेंगे इसे और बस डबल फोल्ड में रखेंगे हम। और देखिए ये मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है, कपड़े को पूरा खोल लिया है, बस डबल फोल्ड है। अब जिस नाप से मुझे बनाना है, देखिए ये पेटीकोट नाप के लिए आया है तो ये पूरा फुल है, इतना ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फोल्ड भी है और यहाँ पर बेल्ट भी जुड़ी हुई है। तो हमने इसे जितना कपड़ा है थोड़ा सा इसे कम करके, मतलब 1-1.5 इंच कम करके बाकी इतने ही नाप में रखना है। सिर्फ हम क्या कम करेंगे, जो ऊपर का बेल्ट का हिस्सा है इसे कम करेंगे। वो भी हम इसलिए कम करेंगे, वैसे तो ये धुलने पे आ जाता है, पर इसलिए कम करेंगे क्योंकि हमें घेर ज़्यादा रखना है। मैंने जिसके लिए बना रही हूँ मैं ये, तो उन्होंने कहा है फुल घेर रखना। तो घेर ज़्यादा आने के वजह से, मतलब ज़्यादा लाएँगे इसलिए हमें थोड़ा सा लंबाई में कम करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ जो बेल्ट वाला हिस्सा है यही कम करेंगे, क्योंकि जब लंबाई में जुड़ जाएगा वो ऊपर तो हमारी लंबाई इतनी आ जाएगी और थोड़ा बहुत धोने से जो चढ़ेगा तो वो मतलब उनके हिसाब से चलेगा। बाकी अपना जैसे हमारा कपड़ा है जिस नाप से, तो वैसे बनेगा। क्योंकि ये 2 मीटर कपड़ा था और जिनका ये मैं बना रही हूँ वो मतलब हाइट में अच्छी हैं, अच्छी खासी हैं, तो वैसे उनको लगता 2.25 या 2.5 में अच्छा सा बनता, पर ये उन्हें कहीं मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे भी बन जाए इसमें बना दो, मतलब थोड़ा सा छोटा ही चलेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा लंबाई में भी अंतर ना आए और घेर भी बन जाए, तो उस तरह बनाना है। तो बस हम जितना हमारा बेल्ट का हिस्सा है इसे ही हम कम करेंगे। तो इसके लिए फिर हम अभी हमें निशान लगाना है यहाँ पर कमर के लिए। तो तरीका तो है कि हम पेटीकोट की पूरी कमर की नाप ले लें और उसका चौथाई हिस्सा यहाँ से निशान लगा लें। तो जितना यहाँ निशान लगाएंगे उतना ही उस कोने में निशान लगाएंगे। सपोज़ दैट कि आपका यहाँ 10 आ रहा है तो आपका वहाँ भी 10 आएगा, और फिर यहाँ से वहाँ तक तिरछा निशान लगा लेंगे। और अगर हम पेटीकोट से ही नाप रहे हैं तो पेटीकोट के हम 4 लेयर करेंगे, जैसे कि ये है, इसे इस तरह 4 लेयर में रखेंगे। ये देखिए 1, 2, 3 और 4, तो ये हम 4 लेयर में रखेंगे और उसके बाद हम करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे, ये देखिए ये इस तरह आएगा। नाप के हिसाब से जब हम कपड़ा रख के बनाएंगे तो हम इस तरह बनाएंगे। तो ये रख लिया हमने, और अब यहाँ से हमें करीब 1 इंच नहीं, 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये जो बेल्ट है, क्योंकि कुछ सिलने में जाएगा और कुछ यहाँ पर ये जो थोड़ा सा चुन्नटें पड़ी हुई हैं, तो मतलब कम से कम 1.5 इंच तो हमें रखना ही रखना है, क्योंकि जितने ये हमारे पार्ट होते हैं सब में सिलाई में थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो घेर भी अच्छा आना चाहिए। तो करीब हम यहाँ से कट लगाएंगे, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और जितना यहाँ ये नाप रखेंगे हम उतना ही हम इस कोने में रखेंगे, इस जगह पर। और अगर यहाँ तक हमारा निशान आता है, मैं पहले आपको निशान लगा कर बताती हूँ।
और देखिए कमर की नाप हमारी जितनी थी उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, और यहाँ इधर उधर भी लिया है और यहाँ भी लिया है हमने। और दोनों निशानों को हमने ऐसे जो ऑरेब आएगा वो तिरछा सा, तो इसको मिला लेंगे और दोनों में निशान लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से वहाँ तक हम कट कर लेंगे। और देखिए हमने पूरा यहाँ से वहाँ तक कट लगा लिया है ये। अब जो हमारा एक साइड ये खुला हिस्सा है और एक साइड उधर बंद है, तो इसको भी हम खोल लेंगे। मेरा तो खुला हुआ है, मैंने तो कपड़ा हटा लिया था, पर जिसका बंद हो वो खोल लेगा, मतलब साइड को। और अब ये हमारे 4 पार्ट तैयार हो गए हैं, मतलब इसको 4 कली का वो कहते हैं पेटीकोट बनाना। तो अब ये इसकी कट ऐसे आई है, पर हमें इसे सिलना ऐसे नहीं है। इसकी एक इस तरह हम देखिए ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी कट है और ये ऑरेब है, 2 इधर ऑरेब है, तो ये सीधा है। जो मतलब एक तरफ कट लगाया था हमने, तो एक साइड ये तिरछा होता है और एक ये सीधा होता है। तो इन दोनों को हम सिलने में इस तरह रखेंगे, इस तरह करके हम सिलेंगे। और थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जब हम पूरा सिल के लाएंगे तो इसे कट कर देंगे, बस हल्की सी यहाँ से गोलाई देते हुए इसे कट कर देंगे। तो किसी किसी में ये ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है। तो जिसकी कमर जितनी पतली होगी उसमें ये ज़्यादा आएगा, और जितनी हैवी कमर का होगा तो ये बहुत कम आएगा। तो इस तरह हम एक सिलने में हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक सीधा और एक ऑरेब कट, इसको इस तरह हम सिलेंगे। देखिए ऑरेब है और ये सीधा है, तो एक सीधा एक ऑरेब मिला के हम सिलाई करेंगे। इसी तरह हम चारों पार्ट को सिल लेंगे। और यहाँ पर हम इतनी दूर पे किसी एक पार्ट में यहाँ से हम इस तरह जो नारा डालने की जगह होती है उसे इस तरह ही, हम बिल्कुल सिंपल कट बता रही हूँ मैं आपको किस तरह कटिंग और सिलाई करनी है। तो बस इस तरह करेंगे, मोड़कर हम सिल लेंगे इसे इस तरह। बहुत ज़्यादा नहीं सिलना है, बस ऐसे 4-5 अंगुल या 3 इंच के करीब हम सिलेंगे, 2 से 3 इंच बस यहाँ से सिलेंगे। और जब हमारे सारे पार्ट रेडी हो जाएंगे तब हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। अगर हमारी बेल्ट छोटी पड़ रही है और ये कपड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट है, इनमें बीच में हम बेल्ट लगाते समय पहले ही नाप के देख लेंगे। तो इस तरह की एक प्लेट डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो हिप के पास घेर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अब सिलाई में दिखाती हूँ कि मतलब कैसे सिलना है। और ये देखिए हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। ये तो एक हमने ऑरेब लिया है और एक सीधा पार्ट लिया है, इनको 2 को एक साथ कर लिया है, 2 को एक साथ। और अब हम एक किनारे पर यहाँ पर इतनी दूर पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक साइड ये इतना मैंने सिल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं सिलना है, और दूसरी साइड भी इतना सिल लिया है। और बस अब दोनों पार्ट को जॉइंट करके यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। पर उससे पहले हम अब यहाँ पर नेफा जोड़ेंगे, जो हमने कमर के लिए बेल्ट का कपड़ा निकाला था वो हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपकी कमर की जो बेल्ट है वो छोटी पड़ रही है और ये कपड़ा बड़ा पड़ रहा है, तो इसके जो 4 पार्ट हैं उसमें हम एक छोटी छोटी सेंटर में या साइड में कहीं भी हम ऐसे प्लेट डाल देंगे। छोटी, जितना कपड़ा हमारा हम नाप के देखेंगे, जितना बढ़ रहा होगा तो मतलब उतने उसी हिसाब से ये प्लेट डाल देंगे। अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो छोटी छोटी डाल देंगे या किसी 2 पार्ट में डाल देंगे। मतलब उस कपड़े को हम बिल्कुल बराबर से जो बेल्ट है कमर की नाप है उसके अकॉर्डिंग इसको बना देंगे हम। तो इसके लिए पहले हम नाप के देखेंगे। ये देखिए मेरी जो कमर की नाप थी बेल्ट में इतनी कमी आ रही थी, मतलब थोड़ा सा कपड़ा कम था, तो मैंने यहाँ से ये जॉइंट लगा लिया है। और अब इसे हम अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े पर रखकर इसे इस तरह रखेंगे, मतलब नीचे के साइड इसे रखेंगे, ऊपर से कपड़ा रखेंगे, फिर इसे इस तरह जॉइंट करके और ऐसे मोड़ के और फिर इस तरह कर देंगे। मतलब इस तरह करके सिलाई लगाएंगे। आप जैसा चाहें वैसे से अटैच कर सकते हैं। देखिए मैंने ये जो कपड़े का पार्ट है उसको भी उल्टा रखा हुआ है और उसी के ऊपर ये इसे भी उल्टा ही रखा हुआ है, मतलब दोनों कपड़े हम उल्टे रखेंगे। और यहाँ से सिलने के बाद हम इसे जब हम टर्न करके लाएंगे इस तरह, तो फ्रंट पार्ट में तो खूब अच्छे से यहाँ की फिटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और देखिए पहले ये सिलाई मैंने लगा ली है, उसके बाद ये फोल्ड किया और इसे इस तरह रखेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है और इसे फोल्ड करके जब हम ऐसे रखेंगे इस तरह, और यहाँ किनारे से सिलाई लगाएंगे जब हम इस तरह, तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी इसमें और देखने में भी अच्छा लगेगा। एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे और एक इसके ऊपर लगा लेंगे, तो ये अच्छे से बहुत मतलब देखने में बहुत सुंदर हो जाएगा और मजबूती भी हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा रेडीमेड हम जब पेटीकोट लाते हैं तो यहाँ से यही चीज़ इनकी खुल जाती है, ये वाली। तो जब हम इस तरह सिल देंगे और यहाँ पर डबल स्टिच कर देंगे, एक सिलाई यहाँ लगाएंगे किनारे से, एक यहाँ पर लगाएंगे, तो अच्छे से देखने में भी सुंदर हो जाएगा और मजबूती भी अच्छी आ जाएगी।
लगा लिए मैंने, तो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और मजबूती भी है। अब ये मतलब खुलेगा नहीं और बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब बस हमें इस तरह दोनों मिलाकर और बस ये जो एक्स्ट्रा है ये हल्की सी गोलाई देके पूरा से कट कर लेंगे इसको। और ये देखिए यहाँ से पहले नीचे बॉर्डर लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से इस तरह सिलाई कर लेंगे यहाँ बराबर से। बस हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ये खुला रखना है इतना सा, और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और बस नीचे का पूरा फोल्ड कर देंगे। हमारा पेटीकोट बनकर तैयार है। पर इससे पहले हम यहाँ पर जो हमने किनारे से कपड़ा निकाला था उसको लगाकर और अंदर को फोल्ड कर लेंगे और उसमें 3-4 सिलाइयाँ लगा लेंगे तो हमारा पेटीकोट बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए नाप के हमने देखा है कि हमारा जो नाप वाली पेटीकोट है तो वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। और यहाँ से हम जब कपड़ा लगा के फोल्ड कर देंगे तो ये बिल्कुल नाप में सही आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं था, अब लंबा नहीं हो सकता था। वैसे उन्होंने तो कहा था कि अगर इतना छोटा भी हो जाए तो भी चलेगा, पर अगर आप लोग बनाएं और कपड़ा हो तो कम से कम नया पेटीकोट नाप से हमेशा 1 इंच ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि वो धुलने में जब चढ़ता है तो फिर इतना मतलब नाप के बराबर आ जाता है। तो गाइज़ आशा करती हूँ कि इस हिसाब से जैसे मैंने बताया है, समझाया है, आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेरी कटिंग अगर आपको ज़रा भी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।